हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी 8:30 बजे के हिसाब से इंडिया का आना था ट्रेड डील का, लेकिन यूएस का अभी कुछ भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग नज़र बना रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अभी एक मेरे को अचानक से ध्यान में आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से क्या हो जाएगा? ये भी बात सही है। तो बोलिएगा, काहे सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो अधकपारी है, ट्रम्प। और यहाँ अमेरिका उसके साथ है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? मतलब ये है कि ट्रम्प टैरिफ, चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है हम टैरिफ हटा देते हैं। ट्रम्प इसके बाद एंटी रसिया टैरिफ मतलब जो है बैंड ला रहा है, जिसमें टैरिफ को बोला कि 500% तक लगाएंगे जो रसिया से कारोबार करता है। अकेला ट्रम्प उस बिल को तो पास नहीं करा सकता है, क्योंकि उसके सीनेट में जो भी कांग्रेस उंग्रेस जो भी है उनका, अकेला तो ट्रम्प का पार्टी तो पूरा बिल नहीं ना पास करवा देगा। उसमें विपक्ष पार्टी का भी साथ चाहिए। अगर ट्रम्प का पार्टी बिल पास करा देता तो शट डाउन नहीं होता यूएस में। तो दोनों है ना, वहाँ क्या है, रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों है ना, तो उनका दोनों का चाहिए सीनेट का वोट। अगर 100 है तो 80 चाहिए। नहीं तो ट्रम्प का अगर रहता तो ट्रम्प तो शट डाउन होने ही नहीं देता, कब का पास करा देता। 2020 में भी इसी प्रकार, 19 में भी लफड़ा हुआ था, ट्रम्प पास नहीं हो रहा था। तो यहां पर ही अमेरिका का मूव है। ठीक है, ये अकेला ट्रम्प का नहीं है खेला। ट्रम्प के पास इतना बुद्धि नहीं है। वो बर्गर खा के पलटने वाला आदमी, हाँ ठीक है, राउडी है, बोलता उलता है, वो कुछ भी बोल देगा, मुंह पे आएगा, किसी को गरिया देगा, चाहे वो अपना ही काय नहीं हो, वो हम मानते हैं। और एक तरह से देखते हैं तो ट्रम्प दिल का भी साफ है। यहाँ पूरा अमेरिका का मूव है, ट्रम्प मोहरा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रम्प के विपक्ष में भी आएगा तो वो बिल ले आएगा जो कि बिल्कुल कानूनी तरीका से ला रहा है। और बिल अगर पास हो जाएगा तो फिर से वापस से 500% का टैरिफ मैक्सिमम जितना लगाना लगा सकता है रसिया से जो। और उसमें लपेटे में कौन आएगा? ब्रिक्स आएगा, भारत, चाइना, ब्राजील, यही आएंगे ना, साउथ अफ्रीका, यही आएंगे। तो आप देख लेना, यूएस का डायरेक्ट पंगा किससे है? भारत, चाइना, ब्राजील, इन्हीं से है। बाकी तो सारे देश ने तो जी हजूर जैसा बोलिए वही सही है सर। एक भारत नहीं मान रहा है, एक चाइना नहीं मान रहा है, एक ब्राजील तो मस्त है, वो इससे ही बड़ा राउडी बन रखा है, वो तो गरिया उया के एकदम मस्त है वो। साउथ अफ्रीका का तो देखिए, उसको बुला के बेचारे को कितना उल्टा सीधा बोला। तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ जो ग्रेट अमेरिका बनने का जो इनका सपना है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले से कुछ नहीं बदलेगा। शॉर्ट टर्म मूव ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बिल ला के फिर उसको कर देंगे। हाँ, बिल पास नहीं होता है तब तो ठीक है। अगर उसमें भी बिल पास हो जाता है सीनेट में, तब तो फिर वही सर दर्द। ये गेम आगे का है, ठीक है। और ये बोलते हैं ना कि मोदी जी फ़ोन नहीं किए, ये नहीं किए, क्यों करेंगे भाई? आप ऐसा मतलब गजब का बेइज्जत राष्ट्रपति नहीं देखे। हर चीज़ में मोदी जी। हमको तो लगता है कि शौचालय जाएगा तो वहाँ भी ना कॉल बेल लगा के रखेगा कि मोदी है, मोदी है, मोदी है। गजब का, इसको तो उठते-जागते मोदी ही दिखता है हर बार। वेनेजुएला पे उसका राष्ट्रपति को उठा रहा, मोदी का हवाला दे रहा, मोदी ने फ़ोन नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। मतलब गजब है, इसको तो जमाल घोटा देके बैठा देना चाहिए इसको। ऐसा राष्ट्रपति रहे, मतलब वो। और ट्रम्प के पीछे भी कोई है अब, क्योंकि अगर सीनेट में पास हो गया तो ये तो क्लियर है कि ये अमेरिका का मूव है। अगर नहीं होता है तब तो फिर ठीक है, तब तो फिर ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ही यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, उसके बाद भी एक कदम आगे सोचेगा, जो कि ट्रम्प ने चाल खेला है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यूएस कोर्ट का फैसला यहाँ मेरे को न्यूट्रल दिख रहा है, और अब आगे का जो फैसला है वो बड़ा संवेदनशील वाला है, तो उसको पे ध्यान रखना है कि ट्रम्प ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रम्प ने अपने पत्ते खोल दिए कि भाई मेरे पास रंग का इक्का है, हम वहां पर ही पटकेंगे। अब वहां देखना है कि क्या दोनों पार्टी, हाँ दोनों पक्ष में हो जाएंगे तो समझ जाइए कि ये अमेरिका का मूव है। ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर समझ जाइए कि अमेरिका में अभी भी बुद्धिजीवी लोग हैं। तो ये चीज है। ऐसे भी ट्रम्प भगवान नहीं है ना, पूरा अमेरिका ट्रम्प नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी सर्जियो गौर जो आया है वो काफी पावरफुल आदमी है। जिस तरह हमारा अजीत डोभाल साहब वाले जो चाइना जा रहे हैं, तो अमेरिका को पता चला कि चाइना जा रहे हैं, तो ले तुरंत अपना गौड़ को भेज दिया। वहीं रिक्रूटमेंट करता था सर्जियो गौर साहब, वहाँ रिक्रूटमेंट करते थे उनका संसद में, कि ये मतलब जो सरकारी तंत्र में ट्रम्प अपने बंदे बैठा रहा है कि वो नेक्स्ट तीसरा चुनाव भी लड़ पाए, ऐसा कुछ चेंज करने के लिए अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ है, अभी भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर इसका परिचय देते हैं तो देखिए क्या होता है। बाकी अभी हल्ला चलेगा, अच्छा है, मार्केट कल अपना बंद है, रियल मायने में हम बहुत खुश हैं। नहीं तो कामों का ना वो मतलब टेंशन रहता है। चलिए शुरू करते हैं। और सरकार से तो बस अब एक ही गुजारिश, अपने भी सरकार से, कि अगर मार्केट को थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दीजिए या तो कम कर दीजिए, कुछ बेनिफिट दीजिए।
ये मेरा सरकार से ज़रूर अनुरोध है कि सर देख लो, जब से आप लगाए हो तब से फूफा जी मान नहीं रहे हैं। कितना टैक्स लीजिएगा हम लोग से भी? तो सब पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है पहले नहीं लगता था, आप कम कर दो, 2% कर दो, है ना? 5% भी ज़्यादा हो जाएगा, 2% कर दो या तो हटा भी दो। शेयर मार्केट दूध देने वाली गाय है, इसका ये मतलब नहीं ना कि इसको रेतते रहिएगा। थोड़ा-सा रहम करिए और शेयर मार्केट में जो लोग आते हैं लॉन्ग टर्म पैसा लगा के काम करते हैं, उनको कम से कम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये मेरा सरकार से तो दरख्वास्त है। अगर सरकार बजट में इस प्रकार का कुछ लेके आता है, तो लगेगा कि सरकार फाइनेंस में भी अब थोड़े बुद्धिजीवी बन चुका है। नहीं तो सरकार का तो फाइनेंस आप लोगों को ही पता ही है। भले सीतारमन मैडम जी चाहे जितना भी बोल रहे हैं, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस हो गया उनको भी अच्छा। अब अब ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे खराब है, लेकिन बहुत अभी भी खराब है। परफेक्ट नहीं बोल सकते फाइनेंस में। हाँ, मार-धार में परफेक्ट है। मार-धार में तो निश्चिंत रहिए वो परफेक्ट है। फाइनेंस में सरकार अभी भी उस लेवल का नहीं है। अच्छी बात है, आरबीआई के गवर्नर साहब, मल्होत्रा साहब वो परफेक्ट है। वो फ्रंट में खेलने वाले बंदे हैं, वो टनाटन है। लेकिन जो बजट में अगर ऐसा करता है सरकार तब तो थोड़ा-सा अच्छा है। बाकी देखिए जनता तो सरकार का पूरा सपोर्ट दे रहा है। टोल रोड का आपने 3000 का निकाला, जनता ने पूरे साल का आपको एडवांस पैसा दे दिया। आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से जनता अपना पैसा दे रही है। जो नहीं दे रही है उसको ज़बरदस्ती आप ले रहे एनपीएस में, है ना? तो थोड़ा-सा सरकार को भी चाहिए कि शेयर मार्केट के लिए थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देना चाहिए या इतना कम कर देना चाहिए कि पब्लिक खुशी से दे दे कि यार चलो ठीक है यार, 1-2% ले लो। चलिए सर, ओवरऑल ठीक है। आइए मार्केट पे आते हैं। तो आज एफआईएस की बिकवाली बराबर रहा, ठोक के रहा आज। 4000 करोड़ की बिकवाली, बेचने दीजिए, अब क्या करिएगा? फूफा है, नाराज है, खिसियाया हुआ है, क्या करिएगा? 4781 करोड़ की बिकवाली हुई है। बिकवाली तो दबा के हुई है। बिकवाली तो दबा के हुई है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलोगे सर डीआईएस ने तो 96 97 डेज जो भी है भाई, इसने तो खरीदारी किया है, औसम खरीदारी किया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया खरीदारी किया है। और मतलब इसमें कोई, तो इसको खरीदारी कहाँ से किया है? पब्लिक ने दिया है, तो कम से कम पब्लिक का थोड़ा-सा मतलब कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा-सा तो करना चाहिए ना। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% ठोक दिए हैं, मतलब गजब है हर जगह, थोड़ा-सा कम करिए सर। सरकार क्या सोचेगी पता है कि नहीं, सब तो बोलता है कि कम करो, ये करो। अरे भाई सब बोलता है तो आप देख लो ना, जब से आप किए हो तब से तो बिकवाली ही दिख रही है। कुछ तो देख लो, आँखें खोल लो साहब। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप एफआईएस का बिकवाली काहे नहीं रुकवा दे रहे? अभी टैरिफ का चलो अभी हुआ है, 6 महीना से हुआ, उसके पहले सितंबर से बिकवाली क्यों हो गई? तो ये चीज़ है, आप अब क्या बताएँ? चलिए सरकार समझेगी, देर ही सही। देखिए, दूध देने वाली गाय है, इसको सँभाल के रखिए, अच्छा है, इतना मत कर दीजिए कि बेचारा परेशान हो जाए। फिलहाल यहाँ पर ही एफआईएस कैश में तो बेचा ही है, फ्यूचर में भी दिख रहा है 231 करोड़ की बिकवाली किया है और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी किया है। तो ओवरऑल तो बिकवाली ही है ना? 47-45 जो समझ लीजिए बिकवाली है। तो तगड़ा बिकवाली है, कल बिकवाली नहीं किया था कैश में, कल इंडेक्स और फ्यूचर में किया था, आज रगड़ दिया। तो रगड़ेगा भाई अपना। अगर सरकार ये चीज़ कर दिया ना तो मार्केट को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो आज का व्यू, आज का व्यू सेम यही व्यू है। सेम यही व्यू है। आप बोलिएगा अच्छा सेम है? एकदम सेम है। 106 पॉइंट प्लस है, बस। आप समझ नहीं, 106 पॉइंट नहीं। हाँ, इशारा जो है यही है, 57 पॉइंट, बस यही है, थोड़ा प्लस माइनस। ठीक है? थोड़ा प्लस माइनस का इशारा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। कल भी अपना वही था और वही है। अब फ्राइडे, अब देखते हैं फ्राइडे को थोड़ा प्लस माइनस मतलब 2 डिजिट का ही दिख रहा है। अब न्यूज़ बेसिस पे कुछ हो जाए तो बात अलग है, तो प्लस का चांस ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया कि प्लस का चांस ज़्यादा है? तो 231 करोड़ का बिकवाली है, लेकिन ग्राउंड में 0.07% का खरीदारी है। ठीक है? चलिए, बढ़िया है। इंडेक्स, एफआईएस, यार मार्केट बंद हो जाता है ना, जानते हो साहब, मार्केट जब तक चलता है ना तब तक हम लोग बहुत शांत रहते हैं। मार्केट बंद होने के बाद इतना ज़्यादा शोर है ना, युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, इधर हो रहा है, लग रहा है कि कल्ले मार हो जा रहा है भारत के साथ। अरे ठीक है, इतना भी ज़्यादा मत कर दीजिए, मतलब हलवा नहीं है भाई कि कोई भी चीज़ इतना हो जाएगा। ठीक है, भारत ऑलरेडी सचेत है। ये लीजिए 7.60 हो गया, 0.07% की खरीदारी है।
DIS 67.89 है, प्लस 86 की खरीदारी है। पब्लिक 74.28 है और यहाँ इतनी की खरीदारी है। प्रो 60.32 है, हल्का सा बिक वाली है। कोई इशारा नहीं दे रहा डाटा, बिल्कुल साइलेंट है। अब सिस्टम ही फूफा को ला सकता है, नहीं तो फूफा नहीं आएंगे। कोई रिजल्ट कुछ भी फूफा को मजबूती से ला नहीं सकता है, ठीक है। तो अब सिस्टम पे बात आ गई है, देखिए सिस्टम क्या ऐसा करता है जिससे फूफा को भारत में इन्वेस्ट करने में सहूलियत हो। ये तो यार 15% 20% शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स, अरे तो इसलिए थोड़ा सा ये दबाव है फूफा का जो चल रहा है। अब बजट में कुछ सरकार करती है, देखिए हर बजट में हम लोग इंतजार करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे, हम ही नहीं सब कोई करता है भाई, इसीलिए करता है ना कि चुन के भेजे हैं तो हम लोग करेंगे ही करेंगे कि कुछ ऐसा बताएं। बाकी ठीक है, सिल्वर उल्वर अपना जगह पे ठीक है, बनाएंगे इसका वीडियो तो इस पर डिस्कशन कर लेंगे। डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो 98.71 पे है, तो वहीं पर ही है। गिफ्ट निफ्टी अभी 25,800 या 700 कुछ होंगे, तो ठीक है 785 है, ओके ओके है। डाउजन को देख लिया जाए तो डाउजन भी अभी आड़ा तिरछा होकर चल रहा है नागिन टाइप में। नेस्डेक में 1.5% का गिरावट है, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ देख के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। ब्रेंट में देखा जाए तो 66 हो गया, तो ब्रेंट तो चढ़ता है, चढ़ा है अभी, अच्छी बात है। और हम लोग का जो ADR है इसमें देखा जाए, अरे भाई ये क्या दिख रहा है, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या वास्तविकता यही है? इन्फोसिस में हाँ, कोई उनका फिर से कोई एल्बो ट्रेड तो नहीं हो गया है, लेकिन एल्बो ट्रेड होता है तो एक में होता है, दोनों में है। 5 मतलब 21 मिलियन इन्फोसिस में, और इन्फोसिस 7.5 पॉइंट अप है, गजब। और साथ में विप्रो में भी है, शाबाश। ICIC में भी 2.85 मिलियन है, लेकिन हल्का सा माइनस है, इसमें भी ठीक। इन्फोसिस ने कर दिया कांड है, लगता है कि उनको रिजल्ट अच्छा लगा। चलो जी बढ़िया बात है, IT को जब कवर करेंगे तो कर लेंगे कवर। फिलहाल तो हम शांति से रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा US का भी देख लेते हैं क्या आता है, कब तक आता है, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ही कुल मिला के अब फूफा को लाने का काम सिस्टम के हाथ में है। अब सिस्टम देखिए लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता, वो एक अलग बात है, बाकी देखा जाएगा। तो बाकी आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, जो कि कल कल हम लोग मना रहे हैं, और लोहड़ी का आप लोगों को तो दे ही दिए, तो चलिए अच्छी बात है। तो आज हमने 1.5 घंटा अपने स्विंग वाले में कनेक्ट करके लोगों से बात भी किया है, काफ़ी लंबा बात चला है। कल देखता हूँ फ्री में बात करूँगा, फ्री टेलीग्राम में भी कॉल कर दूंगा, और देखता हूँ लाइव में जूम में कितना 100 ही जुड़ पाएंगे ना, नहीं तो जूम में कनेक्ट कर लेता सबको। हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता अपना, ऐसा ही चलता है। बाकी सर जिनको शैम्पू और फेस पैक मंगाना है तो ज़रूर मंगाइए, मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत हुआ व्हाट्सअप करिए। एजुकेशन के लिए भी आप इस पर कर सकते हैं। हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं कि एजुकेशन में सर आप क्या बताते हैं, है ना, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी भीड़ रहता है, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं बात कर पाता हूँ, जानते हैं, एक तो इतना वीडियो वगैरह बनाने के बाद हिम्मत नहीं कर पाता है, और लोगों का फिर सुनना, फिर उसके हिसाब से उसको रिप्लाई देना, बस वही अंतर है। एजुकेशन का वीडियो बना के डाल देना से काम नहीं होगा, ठीक है। जो हम लोगों ने सीखा है मार्केट में, समझा है, तो मतलब जिसको जैसा चाहिए उसको उस हिसाब से मतलब हम लोग ट्रीट करके। मेन बात क्या होता है ना, देखिए आप डॉक्टर के, आप कितना भी दवाई ले लीजिए, अपने से खा लीजिए, आप ठीक नहीं होते, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बात होता है, डॉक्टर कुछ नहीं, वो पानियों पिला देगा ना, फिर भी आप ग्रोथ कर जाइएगा, आप रिकवर हो जाइएगा। बहुत फर्क पड़ता है कि आपका भरोसा जिस पे है वो अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। बाकी नहीं भरोसा है तब तो सर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हम पोर्टफोलियो में क्या कराते हैं, लॉन्ग टर्म को भी ले चलते हैं, स्विंग के लिए भी पैसा निकाल के देते हैं, जिनका जैसा लॉट मतलब जिनका जैसा फंड है उसके हिसाब से लॉट के बारे में भी बताते हैं, और ये सारी जानकारी इतना सिंपल तरीका से बताते हैं, कुछ परसेंटेज के हिसाब से लॉक करना बताते हैं कि बंदा मजे में ले लेता है, सब कुछ मजे में सीख जाता है। कोई मतलब नहीं शेयर मार्केट का, अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। 100 बात का एक बात, क्या करिएगा आप दुनिया का जानकारी लेके, मेरे को एक बात बता दीजिए। हम ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, हम जानते हैं कि हम उतना नहीं ज्ञानी है, तो जो ज्ञानी है उसी को हम पूछ लेते हैं साल का क्या बनाए हो, सीधी बात है, साल का क्या बनाए हो, बस। बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम उसे यही पूछ लेते हैं कि साल का क्या बनाए हो, अगर हमसे अच्छा बनाए हो तो बढ़िया बात है, लगातार क्या बनाए हो, पिछले साल क्या बनाए, उससे पिछले साल क्या बनाए। इसमें सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के कुछ फंड का मैं रखता हूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसा फंड होता है ना, लोगों का माइंडसेट वैसा होता है। अब सर जो 10 लाख वाले फंड वाले का माइंडसेट और 5 करोड़ वाले फंड वाले का माइंडसेट बहुत डिफरेंस होता है।
बहुत डिफरेंस होता है। ये चीज़ हम लोग झेलते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग समझते हैं। अरे हमको कोई आपसे पैसा थोड़ी लेना है आपके प्रॉफिट पे। आप बनाइए, आगे बढ़िए, हम कौन सा आपका मतलब किसी प्रकार का मैं वो कट माँग रहा हूँ कि नहीं हमको कट दो, हम कुछ नहीं चाहिए, सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपना बढ़ो आगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ माइंडसेट में बहुत डिफरेंस हो जाता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। जिस आदमी ने 10 लाख का है, अगर उसका माइंडसेट 5 करोड़ वाला हो गया ना, वो आने वाला 10 साल में ना, जिस कंडीशन में आज रेंग रहा है 10 लाख में, वो चेंज हो जाएगा। ये नोट रखिएगा साहब, वो चेंज हो जाएगा, 100% चेंज हो जाएगा। मार्केट रिटर्न दे, मार्केट रिटर्न ना दे, वो चेंज हो जाएगा। मेरा काम है कि जो कम वाले हैं, उनको मतलब जिनका माइंड उस तरह का है, उनको थोड़ा-सा मैं एवरेज तक खींच देता हूँ। नहीं, बहुत पढ़ लिए ना आप लोग, बहुत किताब पढ़ लिए, बहुत दुनिया देख लिए, बहुत सब कुछ कर लिए। अगर मास्टर इतना ज्ञानी था, तो मास्टर आज भी स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? वही साइन स्क्वायर, थीटा स्क्वायर क्यों पढ़ा रहा है भाई? क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा है। अरे पैसा का पढ़ाई पढ़ाओ ना, तो नहीं किसी को पता है। सब सोचेगा कि हाँ, ये तो अलग ही माइंडसेट का आदमी है। सर सबसे बड़ा बोली पैसा है। साउथ के आदमी है जिनको हिंदी नहीं आता है, जिनको इंग्लिश भी पूरा नहीं आता, वो भी पैसा का बोली सीख जाते हैं और समझ जाते हैं और अच्छा परसेंटेज साल का, अरे भाई 25-27% अगर रिटर्न निकाल के दिखा रहे, क्या खराब है भाई? क्या खराब है? हम कोई लेने गए उनसे? अगला निकाल के दिखा रहा है। ये माइंडसेट का गेम होता है सर। जिसने अपने दिमाग पे कंट्रोल किया, उसको उस तरह से बड़ा बनाने का, आज मैं आपको बोलिए ना कि चंदन शर्मा जी आप जाइए अंबानी जी का ड्राइवर बन जाइए। सर हम फ्री में जाके ड्राइवर बन जाएँगे। उनके ऑरा में रहने का मौका मिल जाएगा ना मुझे, मैं फ्री में जाके रह लूँगा भाई, मुझे ना चाहिए पैसा कौड़ी। बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? उनके ऑरा में जाके बैठना, रहना, वहाँ मुझे उनसे कुछ पैसा नहीं लेना है, ठीक है? कुछ नहीं लेना। उनका जो एक ऑरा है, उनका जो एक अंदाज़ है, उनका जो मतलब एक शैली है, वो चीज़ मिलना ऑसम है। शायद मेरी बातें आप लोगों को थोड़ा बकवास भी लग सकता है, ठीक है? कोई नहीं, क्या हम ऐसे ही है सर। चलिए बात दाएँ-बाएँ बढ़ गया, छोड़िए। आइए वापस। हाँ, तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम शायद मैं भी बह जाता हूँ। बोलने लगता हूँ ना तो कोई हम लोग के पास वो तो नहीं रहता है, स्क्रिप्ट नहीं रहता है, बह जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, बाकी जॉइन कर लीजिए और आप लोगों को प्रॉपर जानकारी, प्रॉफिट भी बुकिंग आज हुआ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फेस पैक मँगवाइए, शैम्पू मँगवाइए, बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।